कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना भाई, आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन बोला है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ठीक है ना भैया। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आपको याद रखना है भैया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो भैया किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, गौर देश के लोग। ठीक ना भैया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक ना भैया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ठीक ना भैया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, नाखून को बोले हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक ना। तो भैया किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। कौन बोले थे, तो भैया कालिदास दास जी बोले थे। ठीक ना भैया। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न बोला है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो भैया दधीची की हड्डी से क्या बना था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, इंद्र का वज्र बना था। ठीक ना भैया। अगला प्रश्न बोला है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो भैया द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन पूछे थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, उनकी लड़की ने पूछे थे। ठीक ना भैया। अगला प्रश्न बोला कि ललित निबंध है। तो भैया ललित निबंध क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है, तो भैया नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि नाखून का प्रतीक है। तो भैया नाखून का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भैया नाखून का प्रतीक है पार्श्विक वृत्ति का। ठीक ना भैया, क्या है, पार्श्विक वृत्ति का। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो भैया लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, तो भैया सी हो जाएगा, पार्श्विक वृत्ति के। ठीक ना। देख सकते हैं कि यह 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न बोला है कि हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था। भैया तो हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, 1907 में हुआ था। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला कि सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं। तो भैया सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को हम लोग बोलते हैं। ठीक ना भैया। अगला प्रश्न बोला है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो भैया नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक ना। अगला प्रश्न बोला कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो भैया आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। तो भैया आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया, तो उनकी लड़की ने किया था। ठीक ना भैया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने। ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना भैया, आपको ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।